हेलो एंड वेलकम टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.2 ऑन द समिट वी रीच द टॉप। ऑन द समिट, समिट का मतलब है ऊंचाई, सबसे ऊपर जो पीक होता है, जो पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड समिट। तो ये लिखा है तेनजिंग नोर्गे ने, जो हमें मालूम है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था ना, तो फर्स्ट टाइम। सो he is known by birth as नामग्याल वांगडी एंड ऑफन रेफर्ड टू एज शेरपा तेनजिंग, जिसे हम शेरपा तेनजिंग के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो और एडमंड हिलरी, इन्होंने किस तरह से ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आई एंड हाउ दे expressed themselves when they reached the summit, ये उसकी कहानी है। So let us start with this lesson and before that we will see कि उनको ना बहुत सारे ऑनर्स मिले, जैसे उनको मिला है टाइगर मेडल, देन स्टार ऑफ नेपाल, पद्म भूषण। These are all they got, he was honored by Himalayan Club, then King Tribhuvan and Government of India। तो इतने सारे मेडल्स, इतने सारे अवार्ड्स क्यों जीते थे उन्होंने? क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो क्लाइंब किया था, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेसन। और इसमें सिर्फ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना बस इतना ही नहीं है। जैसे हम और आप अभी हम ये लेसन पढ़ेंगे तो हमको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए वो लोग नहीं बोल रहे, बट वॉट एवर यू डू इन योर life, that you have to go to the you have to go to the peak point over there, right? जो highest point है ना वहाँ का, वहाँ पे जाओ। We can take the moral from this lesson कि आपको कितनी भी difficulties आए, कितनी भी problems आए, but never give up and you have to even if you have to suffer a lot, but still you have to just determine that no, I will go there, I want to go there only, I have to achieve that my aim। तो ये जो destination के ऊपर पहुंचने की कहानी है, we can take like this, okay? So on the summit we reach the top। So students, this lesson is quite lengthy, so I have divided this lesson into two parts, okay? तो हम आज देखते हैं part number 1। When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day। Determined हो गए थे, मैं जो था ना, मैं बहुत determined था कि मुझे जाना ही है। जब मैंने Camp 9 छोड़ा उस morning, that morning I remember thinking I was to get to the top even if I die। अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो भी मैं, वो मेरी जो जिद है कि मैं वहाँ पे पहुँच के रहूँगा, वो मैं नहीं छोड़ने वाला। I was not afraid to die that day। उस दिन मुझे डरने का, मुझे मर जाने का बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। Because ये जो मेरा determination था ना, that overpowered this। We set out early। Set out means we started the journey and all the way from Camp 9 to the peak we alternated। Alternated means we changed the places। Means कैसे? जैसे मैं और मिस तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी वो जा रहे हैं, तो कभी एडमंड हिलरी सामने होते थे या फिर कभी नोर्गे सामने होते थे, कभी नोर्गे पीछे होते थे, कभी एडमंड हिलरी पीछे होते थे। लाइकवाइज दे चेंज द प्लेसेस। आई वुड टेक द लीड एंड देन हिलरी। लीड मतलब सामने होना, कभी मैं लीड लेता था, कभी हिलरी। द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग हैज अ डिफिकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन। अब ये स्पेशली वो बता रहे कि क्लाइंबिंग करना मीन्स दिस इज द सेम डिफिकल्ट एज क्लाइंबिंग डाउन। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि ऊपर चढ़ना इज मोर डिफिकल्ट देन क्लाइंबिंग डाउन। सेम बोथ थिंग्स ना, वो जो है बहुत ही मतलब सेम डिफिकल्ट चीजें हैं। ही इज द एंकर। द मैन गोइंग इन द लीड कट्स द स्टेप्स एंड ब्रेक्स द वे। अब जो भी सामने रहता है वो एक लीडर के जैसे सामने होता है, राइट। तो वो क्या करता है, अपना रास्ता बनाने के लिए उसको जो स्टेप्स रहती है आगे, जो अपना रास्ता बनाने के लिए जो स्टेप्स फॉर्म करनी पड़ती है, दैट ही हैज टू कट द वेज एंड देन ही हैज टू लीड। एंड सेम जो पीछे का रहता है ना, वो उसको फॉलो करता है।
तो आगे चलने वाले का जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज मोर. In my pocket, I had 4 flags. When we were still at Camp 4, Colonel Hunt, see here the name, the spelling. Always you people get confused in Colonel. The spelling is actually COLONEL. Okay? तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तो आर है ही नहीं, बट स्टिल द प्रोनाउंसिएशन इज वेरी डिफरेंट, दैट इज कर्नल. तो ये जो कर्नल थे हंट, उन्होंने मुझे 3 फ्लैग्स दिए थे. मेरे पॉकेट में ना 3 फ्लैग्स थे, दोज ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशंस एंड नेपाल. ही चार्ज्ड मी विद द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये जो माउंट एवरेस्ट है, दिस इज कॉल्ड टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे ये फ्लैग्स प्लांट करने की मीन्स यहाँ पे जाके हम बोलते हैं ना झंडा गड़ना, तो ये झंडा गाड़ने की जो चीज है वो मुझे करनी थी, ये तीनों फ्लैग्स लेकर. These 3 flags are in your care, he said. When you and Hillary reach the top, put them at the peak. I'm sure that you and Hillary are going to do it. उन्हें बहुत विश्वास था, ये जो हंट है, जो कर्नल हंट है, उन्हें बहुत यकीन था इन दोनों पर, एडमंड हिलरी और तेनसिंग नॉर्गे पर, कि ये दोनों पक्का वहां पे जाएंगे. नॉट ओनली दिस, दे विल प्लांट दीज 3 flags over there to show the world that yes, this is a kind of proof that yes, they have reached there. है ना. तो अपने देश का झंडा वहां पे लहराना है, और ये जो 3 है वो तुम्हें वहां पे प्लांट करने हैं. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उन्होंने दी थी अपने तेनसिंग नॉर्गे पर. I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be on the top with the other flags. फिर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, राइट. तो उनका काम था कि उन्हें पूछना कि क्या मैं मेरा इंडिया का भी फ्लैग लेके जा सकता हूँ. आई हैड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन इन हिज कैपेसिटी एज लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन. तो एक्सपीडिशन का लीडर होने के नाते मुझे ये उनसे पूछना जरूरी था. इंडियन फ्लैग. नाउ कर्नल हंट व्हाट ही सेड, बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग. अरे इसमें क्या बात है, मुझे तो बहुत खुशी है कि तुमने इंडियन फ्लैग भी अपने साथ में लाया है. आफ्टर 1 hour ऑफ स्टेडी गोइंग, अब देखो इनकी जर्नी हो गई स्टार्ट. अब वहाँ पे ना हम जैसे नॉर्मली फास्ट चलते हैं या फिर दौड़ते कूदते हैं घर में, वैसा बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं चलने वाला है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्टीप एंड डीप ऑल्सो, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ओवर दैट. तो वहाँ पे ना स्टेडी स्टेप्स, एक स्टेप जैसी ही है वैसी ही आपको अगली भी स्टेप लेनी है. We cut across from the south face and started up the west side where we had to pass up a steep line of rocks. हमने साउथ की तरफ से वेस्ट की तरफ जाना शुरू किया एंड वहाँ पे हमें क्या दिखा, स्टीप मतलब बहुत हाई एक रो थी, एक लाइन थी, वो थी पूरे रॉक्स से भरी हुई. दिस वॉज स्लो एंड डिफिकल्ट. अब ये जो पाथ था ये बहुत स्लो था और बहुत डिफिकल्ट भी था. Once we had cleared this, there was nothing barring our way to top but a snow-covered incline, sloping less and less as it neared the top. अब ये एक बार हम पूरा कर ले, ये जो लाइन है ना रॉक्स की, ये एक बार हम कवर कर ले तो फिर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा हर्डल हमारे सामने नहीं आने वाला था. लेकिन सिवाय किसके, स्लोपिंग लेस एंड लेस. स्लोपिंग मीन्स स्लैंटिंग अप एंड डाउन. ये ऐसा भी एक वे था सॉरी, जैसे स्लैंटिंग होता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ा सा ऊपर कभी नीचे. लाइकवाइज देयर वाज वन वे लाइक दिस. These last 60 or 70 feet up the top were not very dangerous. अब लास्ट की जो 60 to 70 फीट जो थे लास्ट की, वो ज्यादा डेंजरस नहीं थे, बट वी केप्ट अप द सेम स्टेडी पेस. ऐसा नहीं है कि अभी चलो हमें पीक दिख रहा है सो लेट अस रन ओवर देयर. हमें वहाँ पे जल्दबाजी करके, ओवर एक्साइटेड होके, ओवर जॉयड होके कुछ भी फायदा नहीं था. उल्टा उसका जो रिजल्ट था ना, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता वो बहुत डेंजरस हो सकता था. दैट इज वाई वी रिमेन्ड एट द स्लो एंड स्टेडी पेस. हाँ, हमें मालूम था कि 60-70 फीट के बाद में अपना पीक दिख रहा है तो हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम स्टेडी और स्लो पैर से ही गए थे. वही स्टेप्स हमने कायम रखी थी.
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यू नो स्टूडेंट्स, राइट। तो जल्दबाजी करके कुछ फायदा नहीं था। एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैटेंड समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, और हम वो जो फ्लैट समिट थी, जो हाईएस्ट जो पॉइंट था ना, पीक था, वहां पे हम लोग ऑलमोस्ट टुगेदरली हम पहुंच गए। जैसे वो या फिर मैं या फिर वो, ऐसे कुछ पक्का बता नहीं सकते, बट वी ऑलमोस्ट बोथ वी रीच्ड ओवर देयर। ड्यूरिंग द लास्ट 50 feet फ्रॉम द पीक, हिलरी एंड आई वर मूविंग अबाउट 20 feet अपार्ट। अब 50 फीट की दूरी पर हम दोनों के बीच में एक लगभग 20 feet की दूरी थी। वी वर टाइड टुगेदर विथ अ रोप। हम कैसे चल रहे थे? हमने एक दूसरे के बीच में रोप बांधी हुई थी। Most of the time the rope was loose, but when we went over dangerous ground, we drew it out. वो जो रोप थी वो बीच बीच में बहुत लूज होते जाती थी, लेकिन हम कस के पकड़ के रखे थे उस रोप को, तो वो टाइट रहने वाली थी और हम उसको टाइट करते जा रहे थे। So this is one of the best ways when to reach the summit. आप अकेले किसी के बिना ऐसा नहीं चल सकते हो। You need some help like this. This rope was a symbol. It tied us together. One could not move without the other. We were not two individuals but a team. अब हम तो रोप से बंधे हुए थे, हमारे बीच में लगभग 20 feet की दूरी होगी, तो वो अकेला तो नहीं जा सकता ना वहां पर, ना तो मैं अकेला जा सकता हूँ। We both were tied with each other. तो हमें एक दूसरे का सहारा लेकर ही चलना है। This means that no one was going over there individually. They have become a team now. I have been asked many times who was the first. अब ये जीतने के बाद में सब मीडिया वगैरह सब हो गया होगा उनका, राइट। तो सब तरफ ये चीज़ फैल गई कि हाँ, तेनजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलरी वर द फर्स्ट टू रीच दैट समिट। तो ऑब्वियसली लोग उनको पूछते थे कि कौन पहले पहुंचा वहां पे, आप बताइए, आप या फिर हिलरी। When we were within reach of the summit, I did not think of who was going to be first. I am sure that Hillary was not thinking that climbing takes all your attention. You have many more important worries. Now see, ये उन्होंने क्या कहा है कि वहां पे पहुंचना, this is only the thing in our mind. मेरे भी दिल में बस वही ख्याल था, और मैं श्योर हूं कि हिलरी के दिल में भी बस वही ख्याल होगा, that we have to reach the top. That's it. We did not have the worries that who will be going over there first. कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, किसका नाम पहले आने वाला है न्यूज में, कौन पूरे वर्ल्ड में किसका नाम फर्स्ट एज अ फर्स्ट स्टेप जिसने डाली है वो कौन होगा। ये चीज़ों की वरी हमारे दिल में नहीं थी। बहुत चीज़ें थी जो हमें वरी करनी चाहिए थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। सो वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। What does it matter whether I reach the top first or Hillary? ये क्या है, उसमें क्या है, अगर मैं भी पहुंचू तो क्या है और हिलरी भी पहुंचे तो क्या? It doesn't matter anything for me. Our main thought was that both of us reached the top. We had to. One couldn't do it alone. बस इतना ही थॉट था कि हमें बस वहां पे पहुंचना है और ये एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। If there had been a difference of 1000 feet between us, then one could make the claim that it was the first, but even then only the man behind him could confirm the distance between the two of them. Yes, अगर हम दोनों के बीच में अगर 1000 फीट का डिस्टेंस होता ना और कोई पहले पहुंचता तो हाँ वो क्लेम कर सकता था, राइट, कि मैं पहले पहुंचा हूँ। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ओनली 20 फीट्स थे हम दोनों के बीच में, और पहुंचना है और हमें करना ही है, टीम बन के करना है। दिस वॉज द ओनली थॉट। So students, here we have to stop. This is the end of part 1, and now I will be sharing with you part 2 very soon. Thank you so much.